करीने से रखे इन दो पहिया वाहनों को देखकर आप गच्चा खाने लगे क्या? अगर ऐसा है तो भ्रम को दूर कर लीजिए। करीने से रखे इन दो पहिया वाहनों को देखकर अगर आप किसी गलतफहमी में पड़ गए हैं तो गलतफहमी को दूर कर लीजिए। आप किसी दो पहिया वाहन के शोरूम में नहीं बल्कि बालीडीह थाना में हैं और ये वाहन झारखंड के किसी न किसी जिले से चुराए हुए हैं। पुलिस के लिए सिरदर्द बने दो पहिया वाहन चोरों ने बालीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में दो मोटरसाइकिलों की चोरी कर पुलिस को चुनौती दे दी। इसके अलावा जिले के अन्य हिस्से में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर ये वाहन चोर गिरोह पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। बालीडीह थाना क्षेत्र से जब चोरों ने दो बाइक उड़ाए तो बालीडीह पुलिस ने चोरों की नींद हराम करने की ठान ली और अपनी नींद कई दिनों तक कुर्बान कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी और कांड के उद्भेदन के लिए डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम में शामिल बालीडीह थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह तथा टीम के अन्य सदस्यों ने दो पहिया उड़ाने वाले गिरोह के बारे में आज सूचना संकलन शुरू किया और फिर पुलिस का यह प्रयास रंग लाया और पहाड़ी नाम का एक महत्वपूर्ण अपराधकर्मी पकड़ा गया। फिर तो क्या था, वाहन चोर गिरोह का सारा अपराध खुलता गया। पुलिस पूछताछ कर पहाड़ी से इस कांड के अन्वेषण में आगे बढ़ी और पुलिस का यह प्रयास सफलता का द्वार खोलता गया। पुलिस ने धनबाद बोकारो के अलग अलग हिस्सों में छापा मारा और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। इसी के साथ 4 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इन अपराधकर्मियों से पूछताछ के बाद इनके इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन को खंगाल रही है। बोकारो पुलिस को मिली सफलता की जानकारी देते हुए पुलिस मुख्यालय के डीएसपी ने बताया कि इनका नेटवर्क रांची, धनबाद समेत कई इलाकों में फैला हुआ था और उनके द्वारा चोरी किए गए वाहनों के खरीदार कोयला तस्करी में लगे लोग हुआ करते थे। चोरी के इन मोटरसाइकिलों से कोयले की अवैध ढुलाई और तस्करी का काम किया जा रहा था। पुलिस को यह भी पता चला है कि धनबाद और बोकारो के कोयला तस्कर ऐसे वाहनों को खरीद लिया करते थे और फिर उनके द्वारा इन वाहनों का इस्तेमाल कोयला की अवैध ढुलाई और तस्करी में की जाने लगती थी। डीएसपी के बयान से यह साफ हो गया है कि कोयला तस्कर एक तरफ जहां आर्थिक अपराध में संलिप्त हैं, वही दूसरी ओर दूसरे अपराधियों के गैंग का भी संचालन कर रहे हैं और उनसे चोरी करवाकर चोरी के बाइक को खरीद कर उसे कोयले की तस्करी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बालीडीह पुलिस ने इस महीने एक बड़ी उपलब्धि इस गिरोह के उद्भेदन के साथ अपने नाम कर ली है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। कहाँ से चोर पकड़ाए और कहाँ से बाइक की चोरी हुई? ये बालीडीह थाना क्षेत्र से 2 बाइक की चोरी हुई थी इस माह में और उस संबंध में बालीडीह कांड संख्या 218 और 228 दर्ज किया गया था। उसी के अनुसंधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक विशेष टीम बनाया गया था जिसमें मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी बालीडीह और अन्य पदाधिकारी द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर पहले एक चोर को पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कुल 7 बाइक की बरामदगी की गई है। 2 बालीडीह थाना क्षेत्र से है बरामद हुआ है, बाकी धनबाद से एक बरामद हुआ है और गांधीनगर से बरामद हुआ है। और ये 7 बाइक में 2 हम बालीडीह थाना क्षेत्र का है, एक सेक्टर 4 का है और रांची का एक है और 2 अभी असत्यापित है कि वो कहाँ का है। उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर से हम लोग मिलान कर रहे हैं कि कहाँ का होगा और उसको हम लोग संबंधित थाना को उसको सूचना भेजेंगे ताकि वहाँ पर चोरी का जो केस हुआ है उसमें ये लोग जो इसमें रिमांड हो जाएंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ू जो है वो पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है उसका, और उसी के गिरफ्तारी के उपरांत जो है इस मामले का उद्भेदन हुआ है और इसमें लगातार जो है इसमें टीम के द्वारा अच्छा काम कर दिन रात एक कर कुल 7 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। इसके अलावा और भी बरामदगी की संभावना है जिस पर काम हो रहा है हम लोग का, और इसको कालांतर में भी हम लोग और बरामद बाइक का ये लोग का चोरी करने के बाद ये लोग जहाँ से कोयला का जहाँ कारोबार होता है, कोयला का ढुलाई होता है, पहले साइकिल से होता था, आजकल बाइक से हो रहा है। तो बाइक को नंबर प्लेट बदल के बाइक को रंग देता है। लोग बाइक को रंगने के उपरांत जो उसको कोयला का तस्करी में या कोयला का ढुलाई में इसको इस्तेमाल करता है। मुख्य रूप से जो कोयला का कारोबार कराते हैं वो लोग इसको खरीदते हैं और उसके बाद ढुलवाते हैं। जैसे गांधीनगर में और धनबाद से जहाँ से बरामद हुआ है वहाँ से इसकी सूचना मिला है तो उसको उस बिंदु पर भी हम लोग का जाँच